नमस्कार है, 12 बज गए, ऊपर हो गए। नमस्कार सभी बच्चों को। आपने इसका नाम सुना है। मेरा उद्देश्य इसका नाम को आपके दिमाग में रखने का है। और ये है क्या चीज, मेरा आने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि इसके बारे में बताना। इसको 1987 से ये चल रही है और 38 साल हो गए, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं। और ये हमारी ऐसी एक सहेली है जो हमारे जीवन में हमें हर समस्याओं से सामना करने में सहायता करती है। जैसी समस्या क्या आ सकती है, कानून से जुड़ी जो भी समस्याएं, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी अपराध हो, तुरंत 1500 इसके हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं। और साइबर अपराध का नंबर किसी को मालूम है, बता सकता है कोई? नहीं पता किसी को? जैसे कभी भविष्य में आपके पैसे कट जाए तो तुरंत किस नंबर पर कॉल करना चाहिए? 1930 पर। 1930 को क्या नंबर बताओगे? 19। और बच्चों के कौन से नंबर है? चिल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? 10। वेरी गुड। तो मैं बात करूं, आज का जो हमारा टॉपिक है, तस्करी क्या होती है। बच्चा कोई बता सकता है तस्करी क्या होती है? ये 1956 के दौर में बहुत ज्यादा तेजी से चलती थी। धीरे धीरे कानून इतने मजबूत हो गए तो अब लोग इनसे डरते हैं और हमसे आपसे ये समाज बनता है। तस्करी होती है बच्चों को जबरदस्ती काम करवाना, उनसे यौन शोषण करवाना बहुत ही नाबालिग की स्थिति में, और उन पे जबरदस्ती भीख मंगवाना और उनको खरीद फरोख्त करना, इसको कहते हैं तस्करी। समझ में आ गई? घरेलू हिंसा क्या होती है, आप बता सकते हो कोई? घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा कोई भी आराम से आपकी वजह से, और बच्चे को क्या पता मेरी समझ नहीं आया आपकी समझ आ जाए, खड़े होकर बताएंगे। शाबाश। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, जोरदार ताली बजाएंगे। अच्छा प्रयास किया। घरेलू हिंसा, मैंने ऐसा ही एक केस पढ़ा था। एज एडवोकेट समाज सेवा में ज्यादा रुचि रखता हूँ, तो इसलिए मैंने ये पीएलवी के तौर पर मैं आपके आया हूँ। मैं हूँ पीएलवी, पैरा लीगल वॉलंटियर, जिसका काम होता है समाज में ऐसे शिविर लगाना, लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना, और भविष्य में उनके साथ कोई घटना ना घटे उससे पहले ही प्रेरित कर कर उनको तुरंत वो सहायता ले ले। जैसे मैंने नंबर बताए 1500, कभी भविष्य में कोई आपसे इसमें भी नंबर लिख ले तो आप इनको नोट कर लेना। तो ये हमारा काम होता है कि आपको जागरूक करने का, कभी भी आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो। बच्चे ने बताया घरेलू हिंसा क्या है। इन्होंने बताया कि घर में जो किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ मानसिक उसको प्रताड़ना देती है। मैंने आपको बताया, मैंने एक केस पढ़ा था, उसमें क्या है, दो लड़की बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो घर वाले क्या है, काम करवाते थे घर का, जमींदारा का। अब होता क्या है भाई, वो तो काम नहीं करना चाहती, कहती है सासू से कि नहीं हम तो काम नहीं करेंगे, हम तो पढ़ी लिखी है, हमसे काम होता नहीं। तो उसका बेटा और उसकी मम्मी उसको यातनाएं देती कि ये घर में काम करती नहीं, उसको परेशान और मानसिक प्रताड़ना इतने कर दिया उसको कि उन्होंने, वो दो बहन थी, दोनों ने, सबसे पहले एक ने जहर खाया। क्यों खाया? हिंसा की वजह से। उनका कोई नहीं होता है घर में उनके अलावा, किनके अलावा? एक तो पति, एक सासू, और जो घर में तो उनका वही होता है। जब सब उनके ऊपर ऐसे भारी काम और ऐसे हिंसाजनक कोई भी अपशब्द बोले तो उनसे सहन नहीं होते। तो सबसे पहले बड़ी लड़की ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में बेचारी पहुंच गई तो ऊपर को चली गई, कहने का मतलब जिंदा नहीं रही, चल बसी। दूसरी ने उसके पीछे पीछे खा लिया। क्यों खाया? इसलिए खाया क्योंकि उसके साथ उस घर में हिंसा हो रही थी।
समझ में आ गई ये बात, हिंसा क्या होती है? अब तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। जब आपके साथ ऐसा कुछ हो तो जो है हमारा जल विद्युत प्राधिकरण, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि आपके साथ यदि ऐसी घटना हुई है तो आपको सबसे पहले 112 नंबर पर कॉल करना चाहिए। आपका न फोन जाएगा कहां पे? पुलिस के पास। 1500 पर कॉल करेंगे तो जिला विधिक प्राधिकरण के पास, और आपको सहायता, पुनर्वास की व्यवस्था, आश्रम और आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सहायता भी देती है, पैसे भी देती है पीड़ित को, लेकिन एक अपराधी नहीं हो। आपसे हमसे ये समाज चलता है। आप इस देश में अपराध करेंगे और आप ही सहन करेंगे। तो हमारा मकसद यह है कि इसमें ऐसी हिंसा करने से सजा क्या है? सजा बहुत खतरनाक है। आजीवन कारावास उसे कहते हैं जिसमें आजीवन, जीवन भर जेल में सिड़ जाता है इंसान। ऐसी तो सजा होती है ऐसे क्योंकि इसमें लोगों की डेथ हो जाती है हिंसा से, और डेथ सबसे बड़ा कृत्य है, सबसे बड़ा जुर्म है। तो भविष्य में अपने आप को इतने मजबूत बनाए रखना, और इनके बारे में यदि आपको जानकारी होगी तो आपको बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो चीजें मैंने बताई है इनके बारे में किसको समझ नहीं आया हाथ ऊपर करे। और दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है, इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। कोई चीज समझ नहीं आई हो, आपको जो मैंने बताया अच्छा लगा, वास्तव में जानकारी अच्छी है कि नहीं है? है ना? हाँ, तो मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गहनता से सुना, शुक्रिया।